जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास में। आइए आज इस क्लास के अंदर हम एबल टू का प्रयोग इंग्लिश के वाक्यों में किस तरह से किया जाता है ये आसानी से हम सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, मैंने आपको इन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश में कैन का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, वुड लाइक टू का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं इंग्लिश के वाक्य बनाने में, यूज टू का, वुड का, इन सभी का प्रयोग मैंने आपको बारीकी से बताया है। अगर वो वीडियो आपने सभी बारीकी से वीडियो देखी नहीं है तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सभी वीडियो को जरूर देखें। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब आप इस वाक्य में चेक कर सकते हैं, मैं बोलने में सक्षम था। इस वाक्य देखिए, हिंदी देखिए आप, मैं बोलने में सक्षम था, या इस वाक्य की हिंदी ऐसे भी होती है, मैं बोल पा रहा था। जिस वाक्य में आपको ऐसा लगे सक्षम था, बोल पा रहा था, उस वाक्य में आप एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। किस तरह से वाक्य में आप देखें मैंने एबल टू का प्रयोग किया, आप चेक करें। आई वॉज एबल टू स्पीक, आई वॉज एबल टू स्पीक, मैं बोलने में सक्षम था, मैं बोल पा रहा था। आई वॉज एबल टू स्पीक, आप लिखने में सक्षम थे, आप लिख पा रहे थे। जब भी आपको वाक्य देखे दोनों एक ही बात होगी, इस तरह से उसका प्रयोग करते हैं। तो आप देखते हैं, यू वर एबल टू राइट, राइट मतलब लिखना, यू वर एबल टू राइट, आप लिखने में सक्षम थे, आप लिख पा रहे थे, आप लिख पाए। यू वर एबल टू राइट, यू वर एबल टू राइट, यू वर, एक एक शब्द स्लो बोलते हैं, यू वर एबल टू राइट, यू वर एबल टू राइट, हम लोग तैरने में सक्षम थे, हम लोग तैर पा रहे थे। ठीक है, वी वर एबल टू स्विंग, वी वर एबल टू स्विंग, स्विमिंग मतलब तैरना, वी वर एबल टू स्विंग, वी वर एबल टू स्विमिंग, वे खाना बनाने में सक्षम थे, वे खाना बना पा रहे, वे खाना पका रहे थे, वे खाना बनाने में सक्षम थे, वे खाना पका रहे थे। ठीक है, इसकी इंग्लिश आप देखें, दे वर एबल टू कुक, दे वर एबल टू कुक। ओके, आसान है ना, दे वर एबल टू कुक, और आसान हो जाता है फास्ट रिपीट करते तो। दे वर एबल टू कुक, वह डांस कर पा रहा था, डांस कर पा रही थी। जैसे आप कह सकते हैं, वह डांस कर पा रही थी, था नहीं सॉरी, थी। जिस वाक्य में आपको देखें तो आप ऐसा कर सकते हैं, वह नृत्य कर पा रही थी, शी वॉज एबल टू डांस। जिस वाक्य को आप लगाने वाले, वह डांस कर पा रही थी, वह नृत्य कर पा रही थी। अब ये नृत्य तो आप समझ सकते हैं प्योर हिंदी होगी, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, शी वॉज एबल टू डांस, शी वॉज एबल टू डांस, क्या वह समझ पा रही थी। अब देखिए एबल टू का प्रयोग होगा क्योंकि पा रही थी आपको देखने को मिल रहा वाक्य वो, या समझ पा रही थी, जो भी है, क्या वह समझने में सक्षम थी, तब भी आप एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। पा रही थी, क्या वह समझ पा रही थी, तब भी आप एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एबल टू का प्रयोग यहाँ पे किस तरह से किया गया वाक्य में, वाज शी एबल टू अंडरस्टैंड, वाज शी एबल टू अंडरस्टैंड, क्या वह समझ पा रही थी, वाज शी एबल टू अंडरस्टैंड। अब देखिए पिछले वाक्य में हमने क्या का प्रयोग किया था, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं अगर आप क्या का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें, ये जरूरी नहीं है कि आपने क्या का प्रयोग किया है, करना ही अनिवार्य नहीं। आप यहाँ देखें, वह समझ, अब मैंने आपको कहा वह समझने में सक्षम थी, या ऐसा भी देखते हैं, वह समझ पा रही थी। दोनों की आप इंग्लिश देखिए, एक ही देखने को मिलेगी, वह समझने में सक्षम थी, वह समझ पा रही थी। इस बात का ध्यान रखें, ऊपर इंग्लिश का वाक्य चेंज नहीं हुआ, नीचे आपको हिंदी चेंज होते हैं देखने को मिलती है। तो हिंदी में नॉर्मल आप शब्दों का थोड़ा उल्ट पुलट कर सकते हैं, पर दोनों का इंग्लिश में एक ही तरह दोनों की इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, वह समझ पा रही थी,
शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, दोनों की आपको इंग्लिश एक ही देखने को मिल रही है, तो इस बात का ध्यान रखिए। काफ़ी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, वह समझ पा रहे थे कि क्या इंग्लिश लगाएं, वह समझने में सक्षम थी इसकी इंग्लिश क्या लगाएं, तो इतना कंफ्यूज ना है, इंग्लिश एक ही होगी दोनों की। शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड। अब देखिए आपने उसे इतना समझाया पर वह नहीं समझ पा रही थी, आपसे किसी ने पूछा वह समझ पा रही थी, अब आप ऐसा भी तो कहेंगे ना, हाँ भाई मैंने उसे इतना समझाया वह नहीं समझ पा रही थी। अब देखिए वह नहीं समझ पा रही थी, शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पा रही थी, वह नहीं समझ पा रही थी, शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे आप बारीकी से ध्यान दें, वह अब नहीं चल पा रहा था, वह अब नहीं चल पा रहा था, अब ऐसा कह सकते हैं वह अब दौड़ नहीं पा रहा था, एक ही बात है। अब यहाँ पे दोबारा ध्यान दें, वह अब नहीं चल पा रहा था, वह दौड़ नहीं पा रहा था, दोनों की इंग्लिश आप देखें तो आपको देखने मिलेगी, ऊपर आप ध्यान दें तो एक ही है। जैसे आप पहले इस वाक्य की बताते हैं, वह दौड़ नहीं पा रहा था, अब वह दौड़ नहीं पा रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू रन नाउ, ही वॉज, अब ध्यान दें, ही वॉज नॉट एबल टू रन नाउ, अब वह दौड़ नहीं पा रहा था, अब वह चल नहीं पा रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू रन नाउ, दोनों की इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस बात का बारीकी से ध्यान रहे, काफ़ी न्यू स्टूडेंट होते हैं, जब वाक्य चेंज हो जाता है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, अब इसका किस तरह से प्रयोग किया जाए इंग्लिश में, इस वाक्य का किस तरह से प्रयोग किया जाए। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग आप इंग्लिश देखोगे तो आपको एक ही देखने को मिलेगी, चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वाक्य इस तरह से ही होते हैं। वह अब दौड़ नहीं पा रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू रन नाउ, वह अब वो चल नहीं पा रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू रन नाउ। इन चीज़ों का जितना बारीकी से प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की, उतना ही आपको अच्छे से नॉलेज होगा, उतना ही आप इंग्लिश में एक्सपर्ट बन जाएंगे। पर सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखें, इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, हर वीडियो को रेगुलर वॉच करना होगा, देखना होगा, ज़रूर देखें, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस एवरी डे होती रहेगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इंग्लिश में सुधार कर पाएंगे। एक बात का ध्यान रखें, आप जब एबल टू का प्रयोग करते हैं तो एबल टू का प्रयोग मैंने आपको बारीकी से दिखाया। एबल टू में आप ध्यान रखें, हमेशा जो भी होता है, कैन टू का प्रयोग करते हैं, आप कैन का प्रयोग करते हैं, एबल टू का प्रयोग करते हैं, विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। जब मैंने आपको सभी बारीकी से बता रहा हूँ, उनमें सभी को आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इस बात का ध्यान रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि अब इसमें किस तरह से लगाएं, गो लगाएं, गोइंग लगाएं, किस तरह से लगाएं, इट लगाएं, ईटिंग लगाएं, ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। तो इस तरह कंफ्यूज ना हो। अगर आपको कंफ्यूज होता है, कोई डाउट होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तब भी आप मुझे बारीकी से उसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं उसे आपको बारीकी से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा उस पर। तो आसानी से इंग्लिश के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो इस बात का ध्यान रखें, एबल टू का आप प्रयोग इंग्लिश के किसी वाक्य के साथ कर सकते हैं, जो उससे मैंने आपको दिखाया भी था, हर वाक्य के साथ करके, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ आप एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। जितना आप इन चीज़ों को बारीकी से रिपीट करते हैं उतना ही आपको नॉलेज होता है, उतना ही आप बारीकी से इंग्लिश में स्टडी कर अच्छे से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। तो अगर चैनल ने किसी ने भी फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक शेयर भी जरूर करें। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।